ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। सभी को मेरा नमस्कार। बोलो राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की, राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की, राष्ट्र माता जिजाऊ माता की, राष्ट्र माता जिजाऊ माता की। ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಶ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಮೂರ್ತಿಯ ನವೀಕರಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧಿಯಾ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣು ಸಲಗರ್, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂಜಿ ಮೂಳೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಗಾಯಕವಾಡ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಸುಪ್ರಭಾತ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜಳಂಬ। माजी भाइयों बहनों, बहुत खुशी हो रही है कि आज सीमा भाग के इस उजड़म में एक बहुत विशाल जनसभा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है और खास करके राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले का भूमि पूजन कार्यक्रम आज हम सब लोगों ने मिलकर किया है। तो ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना हम सब लोगों का सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कितना बोले तो भी कमी है। तो हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है। तो आप लोग जब पहली बार महेश मुझे फोन करके बोले कि आपको उजड़म आना है, एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया है, मैं बोला था उनको मंत्री बनने के बाद कि मैं बराबर आऊंगा। तो बार बार महेश का एक जो है ना, हमेशा ही उनका एक प्रतिनिधित्व होता था, बार बार फोन करते थे कब आ रहे हैं। तो मैंने बोला किन किन को बुलाएंगे, तो पीजीआर सिंधिया साहब, मुले साहब, रवि गायकवाड़ जी, सभी लोगों को बुला के बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करते बोल के बोले। खुशी से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, बहुत खुशी हुई है। तो मैं मेरे तरफ से महेश को, उनके पूरे साथियों को और एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इस देश में हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। आप लोग विचार करिए, 400 साल पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी। हमारे हर तरफ एक तरह का अंधकार था, हम सब लोग गुलामगिरी थी, यहाँ पर अन्याय था, अत्याचार था, दौर्जन्य था, किसान लोग परेशान थे, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं था। तो लोग, गरीब लोग तो ऐसे परेशानी में घूमते थे कि उनके लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसी परिस्थिति थी। यहाँ पर कुतुबशाही, आदिलशाही, अहमदशाही, ताकतवर मुगल, ऐसे इनके राज्य में जो हमने देखा उस वक्त, ऐसे समय में जो भी राजा आए थे, यहाँ पर तो प्रजाप्रभुत्व नहीं था, राजप्रभुत्व था। तो उसमें जब कोई पूछने वाला नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म होता है 1630 में, तो ऐसे में उन्होंने, उनको जो राष्ट्रमाता जिजाऊ माता ने ऐसा तैयार करते हैं, उन्हें देख के रामायण महाभारत से जो भी उनको कहानियां वगैरह बता के पूरे शस्त्रास्त्र का उनके ऊपर उनको जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है, ये राष्ट्रीयता, देशभक्ति, देश प्रेम, ऐसे एक स्वराज्य निर्माण होना, जहां पर कोई अन्याय नहीं होना, कोई अत्याचार नहीं होना, कोई दौर्जन्य नहीं होना, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए, रैतों को, किसानों को समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से वो देखे से रहता है कि उस जमाने में जो किसान लोगों का पीक था वो लूटा जाता था, वो लोग बाहर भी नहीं आ सकते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाल के टैक्स वसूली किया जाता था। ये सब निवारण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को तैयार करते हैं। और शिवाजी महाराज जी स्वराज्य निर्माण करने के लिए
दिन रात मेहनत करते हैं। छोटे उम्र में 15-16 उम्र में ही एक के बाद एक किला जीत के उनके जो काराचंद रहता है गमीनी युद्ध, उन्होंने किसानों को मजदूरों को लेके एक सैन्य निर्माण करते हैं। निर्माण करके बहुत ही चाणक्य तरीके से लड़ाई करते हैं और एक आदर्श राजा, क्योंकि राजा महाराजा इस देश में बहुत से हुए हैं। शिवाजी महाराज के पहले भी राजा थे, उनके बाद भी राजा है मैंने। तो हम सब लोग मिलकर सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्यों जयंती मनाते हैं, क्यों पुतला निर्माण करते हैं, क्यों स्मरणोत्सव करते हैं? इसका उद्देश्य उनके कार्यकाल में उन्होंने जो नीतिमत्ता से, न्याय से जो उन्होंने काम किया, उनको सभी लोग जानता राजा कहते हैं। जानता राजा मतलब रैतों का राजा। किसानों के बारे में उनको बहुत बड़ी प्रेम थी, बहुत बड़ी किसान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उनको कनिकर था। तो उनके कार्यकाल में जितने किसान लोगों को हर तरीके से उन्होंने मदद किया, इसीलिए किसान लोग उनको रैतों का राजा कहते हैं। तो भाइयों बहनों, उनका जो महिला के प्रति जो क्योंकि राष्ट्रमाता जिजाऊ माता से उन्होंने जो संस्कार सीखा था, युद्ध में अगर उनके दुश्मन के लोग दुश्मन थे, उनके विरोधी थे, उनके विरोधी लोगों के जो भी परिवार को भी बंधक भी बनाया गया, उसमें कोई महिला थी तो उस महिला को उन्होंने गौरवपूर्ण, बहुत ही कोई हाथ नहीं लगाया, जैसे उनके घर तक पहुंचाने का व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कार्यकाल में होता। महाराज जी कोई एक जाति, एक भाषा, एक धर्म के राष्ट्रीय नेता नहीं, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने एक आदर्श राजा बोल के उन्होंने साबित किया है। भाइयों बहनों, उनसे बहुत कुछ हम सब लोगों को सीखना है। तो उनके ऊपर मां भवानी प्रसन्न थी, संत तुकाराम के भक्त थे। तो ऐसा भी एक प्रतीति है कि मां तुळजापुर पंढरपुर के विठोबा जी के बहुत बड़े वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनके भक्त थे। तो आज उनके जो आदर्श हैं, उनके जो गुण हैं, उसमें जो हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। तो मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये जो विचार है, आज हमारे पास कन्नड़ा में कुवेंपु जी बोलते हैं, वो तो यल्ला जनांगदा शांतिय तोटा, सभी समाज का, सभी धर्म का, सभी जनों का कर्नाटका एक शांति का बगीचा है। इस शांति का बगीचा मैं आज उजड़म में देख रहा हूं, बहुत खुशी हो रही है। सभी लोग मिलकर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हम सब लोगों को मिलकर ऐसे महापुरुष लोगों के, जो बुद्धा है, बसवा है, अंबेडकर जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, कनकदास जी हैं, जो सब समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो आदर्श, उन्होंने जो उनके तत्व सिद्धांत छोड़ के गए हैं, ऐसे विचार हमारे युवकों में, हमारे युवतियों में, हमारे लोगों में आना चाहिए। तो एक सुंदर और भव्य समाज निर्माण हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज इतना ही कहना चाहता हूं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से आज कर्नाटक में